हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का ये S2 सीरीज का सेकेंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के MCQ प्रॉब्लम कैसे इस बार पूछे जाएंगे। तो चलो बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 4 tan इनवर्स 1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप चलो थोड़ा सा हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके हैं 11th में। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिसे हम लोग साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक और कॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। अब इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे होता है बच्चों, ये साइन इनवर्स x और ये कॉस इनवर्स x, ये tan इनवर्स x। ठीक है, ऐसे ही कॉट इनवर्स x और ये सेक इनवर्स x और एक कॉसेक। तो ये जो आपके फंक्शन मिले इसे हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोग जानते हैं बचपन में कि साइन x की होल पावर -1, ये जो है बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है 1 में साइन x होती है, जो कि ये इक्वल नहीं होती है किसके, साइन इनवर्स x। ये जो यहाँ पे इनवर्स, देखो यहाँ पे जब इनवर्स रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे है तो एक्सपोनेंट पावर मानी जाएगी क्योंकि ये होल पावर है जिसे हम लोग अपान में राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिस्टिंग्विश मालूम होना चाहिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये क्या आपको देते हैं, ये एंगल है। ये एक हिसाब से क्या इंडिकेट करता है बच्चों, ये एंगल को डिनोट करता है। मतलब जब इसको हम लोग सॉल्व कर देते एक एंगल की वैल्यू निकल के आती है। और हम लोग बच्चों इसी को हम लोग आर्क साइन में लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स साइन इनवर्स। ऐसे आर्क tan में लिखा रहेगा तो इसे हम लोग क्या समझेंगे, इसे हम लोग समझेंगे tan इनवर्स x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए आपके नोटेशन। ठीक है, अब देखिए क्या बच्चों की जैसे मान लीजिए कि ये साइन का रेसिप्रोकल हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि कासिक होता है और कास का रेसिप्रोकल सिक होता है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काट होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, तो जब इसको आप ऐसे लिखेंगे क्या क्या लिखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स, ये इसका जो ये यहाँ पे जो ये इनपुट वैल्यू है इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/x, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सर ऐसे फिर कॉस इनवर्स x में क्या करेंगे, सर सेक इनवर्स लिखेंगे तो इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, जो इसके इनपुट वैल्यू उसको आप क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जो यहाँ पे रेसिप्रोकल का फंक्शन होता है वो उसके क्या हो जाता है, इक्वल। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी बच्चों। सेक में ऐसे क्या लिख देंगे बच्चों, कास इनवर्स 1/x। ठीक है, मतलब अगर आपको मिला है कि साइन इनवर्स 1/√, इसको कासिक इनवर्स में लिखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे साइन का कॉस, तो इसमें सॉरी कॉसिक, तो यहाँ साइन इनवर्स कैसे हम लोग कॉसिक इनवर्स कर देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको क्या मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें डोमेन क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जो डोमेन होता है बच्चों किसका, साइन इनवर्स x का, वो होता है -1 से 1। ये सब याद करने वाली चीजें हैं तो ये हम लोग याद कर लेंगे। याद क्या कर लेंगे, याद होगा आप लोग को, आप तो इतने तेज है ही हो गए हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1, मतलब -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ये 1 से 1 हो गया, -1 से 1 ये भी क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स का डोमेन R होता है, काट इनवर्स का डोमेन R होता है, सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका होता है सर जी R-1 से 1 हो जाएगा। इसका भी सेम यही होता है। तो ये आपको क्या मिल गया बच्चों, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक इसी तरीके से आपको ये रेंज भी याद होनी चाहिए। ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार मुझे चेक करने दो, दिख रहा है। तो रेंज हम लोग बच्चों कैसे देखेंगे, रेंज के लिए क्या होगा, जो इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 प्लस में। ठीक है, साइन इनवर्स की जो रेंज होता है वो कितना होता है बच्चों, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से π। और जो
tan इनवर्स का जो रेंज है वो ओपन इंटरवल साइन और देखो 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 क्या साइन और tan का रेंज सेम होता है, लेकिन बस साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल में होता है, कॉट tan इनवर्स का ओपन इंटरवल में, बस इतना सा डिफरेंस है। कॉट इनवर्स, अच्छा सर ये तो फिर कॉस के इक्वल होगा। ठीक ठीक ठीक, आपने सही पहचाना। क्या पहचाना कि जो कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा वो कॉट इनवर्स के रेंज के इक्वल होगा, बस वो क्लोज इंटरवल में है और ये ओपन इंटरवल में होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। सेक इनवर्स का क्या होगा? सेक इनवर्स का होगा मेरे प्यारे बच्चों जो कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई, बट इसमें माइनस कर देंगे पाई/2, पाई/2 नहीं होता। कॉसेक इनवर्स का जो साइन इनवर्स का होता है -पाई/2 से पाई/2 माइनस कर देंगे 0। ठीक है, ये तो क्या हो गई साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स की ये रेंज आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि tan इनवर्स x लाई बिटवीन, तो आप क्या कहोगे? लाई बिटवीन मतलब इसकी रेंज पूछी गई, तो इसकी जो रेंज होगी मेरे प्यारे बच्चों वो -पाई/2 से ग्रेटर होगी और पाई/2 से लेस होगी। ये आपको क्या मिल गया? tan इनवर्स x का रेंज। ठीक ऐसे ही जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x राइट किया गया, किसी ने कहा y बिलोंग्स टू, तो y की जो वैल्यू होगी -पाई/2 से ग्रेटर होगी और पाई/2 से लेस होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है इसके आपके डोमेन और रेंज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। 100% इसका एक दो क्वेश्चन आएंगे, या तो tan इनवर्स का रेंज पूछेंगे या कॉसेक इनवर्स या साइन, तो आप अच्छे से बता देंगे, याद करके चलेंगे बता देंगे। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप का क्या क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे इसके अंदर माइनस आ जाए तब क्या होगा? कैसे? कौन? साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x। अब ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों, जैसे हम लोग को ये याद कर लेंगे कि इसमें तीन फंक्शन जो हैं वो डायरेक्ट माइनस को बाहर कर देते हैं। कौन कौन है? साइन, tan और कॉसेक। ये डायरेक्ट क्या करते हैं? माइनस को बाहर कर देते हैं। ये ऐसे हो जाता है साइन इनवर्स x, और tan इनवर्स भी डायरेक्ट माइनस को बाहर कर देता है, ये हो जाता है -tan इनवर्स x। ये माइनस बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो ये तीन लोग डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। तो फिर तीन में क्या है? तीन में बाहर करते हैं डायरेक्ट, लेकिन पाई के साथ। कॉस इनवर्स में अगर अंदर माइनस है तो पाई के साथ बाहर करेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स है। फिर सर कॉट भी करेगा? यस मेरे प्यारे बच्चों, कॉट भी क्या करता है? अपना जो माइनस है वो पाई के साथ बाहर फेंकता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी के साथ सेक इनवर्स भी क्या करता है? पाई के साथ बाहर फेंकता है अपना माइनस, से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो साइन इनवर्स के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है -1/2, तो आप इसको इक्वल लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। फिर इसके बाद कैसे कैसे और क्वेश्चन आएंगे? अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बतानी होगी? प्रिंसिपल वैल्यू। देखो कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे। जैसे साइन इनवर्स 1/2 है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो अब आप ऐसे सोचिए कैसे। पहले आपको तो ये वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। ठीक है, ये पूरी टेबल जो हम लोग की क्लास 11 पे है, साइन 90 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँगा ऐसे बताओ कि साइन में √3/2 कब आता है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि सर ये साइन 60 पे होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रहेगा तो हम लोग ये क्वेश्चन जल्दी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब आप बताएंगे कि 1/2 साइन में कब आता है? सर ये तो साइन 30 पे आता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। ये आपको साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा। 30 डिग्री को आप रेडियन में जब पुट करेंगे तो क्या होता है? पाई/6 होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? पाई/6। इस तरीके से आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। अगर इतनी बातें आपको याद है तो हम लोग को पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को राइट कर दे रहा हूँ। कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स
1/2 प्लस 4 tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, आप कैसे सोचेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे सोचोगे कि काश में हाफ कब आता है, तो सर ये काश 60 पे आता है। काश 60 को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 होता है। प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 सर साइन 30 पे आता है, और 30 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो ये π/6 होता है। प्लस 4 tan इनवर्स 1/√3 tan में कब आता है, तो सर ये तो सर 30 की वैल्यू है, और 30 क्या होता है π/6। अब ये कास इनवर्स कास आपस में कंपेयर करके इसकी वैल्यू डायरेक्ट आती है π/3। यहाँ पे 2 इंटू ऐसे ये भी कंपेयर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आती है π/6 प्लस 4 इंटू π/6। 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये π/3 प्लस 2π/3 प्लस 2π/3, 2 2 4 π/3, 1 5 π/3। कितना इसका आंसर आ जाएगा बच्चों? 5π/3। 5π/3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है सर, तो कहीं हम लोग गलत कर दिए क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक बार चेक करवा लीजिए। यहाँ पे 1/2 60 पे π/3 होता है, ठीक है। ये क्या है 1/2 π/6 पे होता है, ठीक है। ये क्या है 1/√3 sin 30 tan 30 मतलब π/6। यहाँ तक तो सही है बच्चों। फिर ये π/3 हो गया, ये π/6, π2 × 2 2π/3। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे 2 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 2 नहीं है तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 π/3। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं आए तो इसके 1-2 प्रॉब्लम चलो और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इस बोर्ड पे क्या हुआ है, 2 क्वेश्चन को राइट किया गया है। चलो हम लोग इसको 20 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। सेकंडों का काम है। इसमें क्या दिया गया बच्चों? कह रहे हैं कि साइन इन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर इसमें देखिए कुछ नहीं होगा। अब ये जो माइनस है, ये माइनस क्या करेगा? साइन इनवर्स माइनस को ऐसे एज इट इज बाहर कर देगा, तो एक माइनस पहले से, ये माइनस और आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर अब ऐसे सोचेंगे कि ये साइन में 1/2 कब आता है? सर ये 30 पे आता है, और 30 की वैल्यू कितना? π/6। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट π/6 लिखेंगे। अच्छा, ये π/3 60 और ये 30, 60 और 30 π/2 मतलब 90। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 90 आएगा। साइन 90 कितना होता है? सर 1 होता है। 1 कहीं है ऑप्शन में, ये डी है, तो ये 1 हो जाएगा। बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस माइनस को ये साइन इनवर्स बाहर कर देगा, माइनस बाहर आ गया, प्लस आ गया। साइन इनवर्स 1/2, ये 30 मतलब π/6। अच्छा ये 30, ये π/3, 60, 30 और 60 90, साइन 90 1। सॉल्व इजी है, इसमें क्या है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगले में द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन फिर ब्रैकेट 2 cos इनवर्स 2 cos इनवर्स ये क्या है? √3/2। सर ये 30 पे आता है, और 30 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर 30 होता है कितना 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 30 मेरे प्यारे बच्चों 30 होता है π/6। ये π/6 हो गया। ठीक है, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे ये π/3 आएगा। tan इनवर्स 2 π/3 मीन 60। इस बार देखो यहाँ साइन है कि साइन इनवर्स, तो सर साइन है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स √3 आ गया। tan इनवर्स √3 सर ये tan 60 पे होता है। 60 को जब रेडियन में बदलते हैं तो ये π/3 होता है। इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है π/3, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी इजी प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? इसमें ये लिए राइट किया गया है सॉरी बच्चों, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस
cos इनवर्स माइनस हाफ इज। तो अब आप जानते हैं tan इनवर्स 1, ये 1 कब होता है, π/4 पे होता है। इसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता चल गई कितनी होगी, π/4। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दूंगा π/4। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर सर प्लस में है, ये प्लस हो गया, ये प्लस मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये cos इनवर्स के अंदर माइनस है। अब माइनस cos इनवर्स ऐसे बाहर करता है, किसी और कैसे, तो सर ये पाई के साथ करता है। कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पाई के साथ बाहर करता है। तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, ये पाई और π/4 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 5π/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, माइनस cos इनवर्स हाफ सर 60 मीन्स π/3, तो ये π/3। फिर एलसीएम 3 5 या 15 पाई माइनस 4 पाई अपान में 4 3 या 12। तो 15 में से 4 11, कहीं है 11 π/12, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, कर लोगे, वेरी इजी प्रॉब्लम है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि cos इनवर्स में माइनस एज इट इज बाहर होता है कि पाई के साथ। तो सर ने तो बता दिया कि cos इनवर्स, सेक इनवर्स, tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो वो पाई के साथ बाहर करता है, और साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स के साथ माइनस है तो एज इट इज माइनस को बाहर कर देता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा कुछ दूसरे टाइप का है। वो क्या है, ये कह रहे हैं कि साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स आपस में कंपेयर करके मतलब चले जाते, उसकी वैल्यू कितनी आती है, x आती। लेकिन ये तो सर tan इनवर्स है, तो अब आप इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं बच्चों, एक अच्छे से देख लीजिए। अब ये tan इनवर्स x को आप अदर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप बहुत इजी से कन्वर्ट करने चल रहे हो। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। ये राइट एंगल आपने ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ये ABC मान लीजिए आपके पास ये कोई एंगल। इस एंगल के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे देखो, ऐसे 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 जूम करूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये मान लीजिए और बेस आपका ये हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये 1 + x² आएगा, ठीक है। अब आप इसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में राइट कर सकते हैं। जैसे आपको cos इनवर्स में करना हो तो पहले cos इनवर्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या राइट करें, cos इनवर्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 1 है, अपान में हाइपोटेनस। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये cos इनवर्स में आपका कन्वर्ट हो गया। लेकिन सर यहाँ पे साइन में करना है। एक बार आपने जब कन्वर्ट कर दिया तो आप सबको किसी में भी कर सकते हो। तो देखो tan इनवर्स x को जब साइन इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे साइन इनवर्स राइट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, x है, और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 1 + x² है रूट में। ये ऐसे हो गया। अब ये साइन और साइन इनवर्स चल बसे, आंसर आपका आ गया x अपान में √1 + x²। देखो कोई ऑप्शन है, सर है, कौन सा, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको एक टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन 1 2 और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से आ जाए। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या इसमें दिया गया है। इसमें कहने की द वैल्यू ऑफ cos इन ब्रैकेट tan इनवर्स इन करली ब्रैकेट साइन cot इनवर्स x। तो कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों इसको सॉल्व करते हुए, यहाँ से। तो पहले यहाँ पे आपको क्या दिखा, सर ये cot इनवर्स है, ये साइन है। अगर सर ये साइन इनवर्स में बदल जाए तो आपस में काम बन जाए। तो आप क्या करेंगे, आप cot इनवर्स को
साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल बना के करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया छोटा सा। कॉट इनवर्स एक्स मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान में 1 एज्यूम कर लिए। ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये साइन ये है, अब इसको साइन इनवर्स में आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। अब क्या होगा सर, अब देखिए आपका ये साइन इनवर्स चल बसे, जब चल बसे तो फिर क्या हुआ, ये tan इनवर्स 1 अपान में ये ऐसे हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर इसको क्या कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो अब दूसरा ट्रायंगल बना लीजिए, इसको हटा दीजिए, दूसरा ट्रायंगल लीजिए। tan थीटा परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, पाइथागोरियन थ्योरम। 1 का स्क्वायर तो 1, इसका स्क्वायर, तो ये बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 पहले से, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में कितना आ गया, स्क्वायर रूट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस, फिर यहाँ पे क्या आप लिखेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स बेस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेस तो है सर, स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में हाइपोटेनस, ये है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स चल बसे, कितना आ गया, ये दोनों तरफ रूट है तो ये पूरे होल रूट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। कहाँ पे सर, ये बी ऑप्शन दिख रहा है, टिक लगा दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसी टाइप के एक और अच्छा सा प्रॉब्लम देखते हैं, तब देखो आता है कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, इफ एक्स कॉस इन ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉट इनवर्स, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक मिनट, साइन है कि कॉस, साइन, यहाँ पे आपका क्या है, साइन है, तो साइन इन ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 51 अपान में 50। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो वेरी इजी प्रॉब्लम। सर इसको पहले ट्रायंगल बनाइए, कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का जो ट्रायंगल होगा बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है, तो ये स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स बेस अपान में हाइपोटेनस, ऐसे। ठीक है, फिर प्लस साइन, अब देखो ये भी कॉट इनवर्स, ये भी कॉट इनवर्स, तो दूसरा ट्रायंगल बनाने की नहीं ज़रूरत है, इसी ट्रायंगल में आपका काम हो जाएगा। इस बार यहाँ पे साइन इनवर्स सर परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 51 अपान में 50। कॉस इनवर्स चल बसे, ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 51 अपान में 50। ये जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ये चीज़ ऐड करने में बहुत अच्छा लगता है। इसको आप राइट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 51 अपान में 50। अब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, एक पावर से एक पावर ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 51 अपान में 50। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51 अपान में 50 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे 51 माइनस 50 अपान में 50, तो 1 अपान में 50 कौन है, एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 50 है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स की वैल्यू कितना होगी सर, ये रूट में होगा,
जब √50 को आप सॉल्व करते हैं तो 5√2 आता है। कहीं है ऐसा ऑप्शन? सर ये है बी ऑप्शन। कर लेंगे इसे, वेरी इजी प्रॉब्लम है, आप अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, ये कॉट इनवर्स से कास इनवर्स, इस कास को क्या पसंद, कास इनवर्स पसंद, ट्रायंगल बना के कास इनवर्स में बदल लिए। फिर ऐसे इसको, इस साइन को साइन इनवर्स पसंद, तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए, सॉल्व कर लिए, आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या है, इसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ये साइन इनवर्स कॉस 53 पाई अपान में 5 है। अब आपको इसको जब सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू इसको बतानी है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर और उसके बाद ये साइन इनवर्स है तो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। तो ये एंगल है ये किस में होना चाहिए बच्चों, इन्हीं के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में आप लाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप पहले समझ गए कि ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको आप कट मार दीजिएगा। ये कितना होगा, ये भी शायद π/2 से ग्रेटर होगा, तो इसको भी आप कट मार दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये भी π/2 से ज़्यादा ही है, इसको भी आप कट मार दीजिएगा। इन दोनों में से आप तुक्का लगा दीजिए। ये तुक्का क्या, ये भी नहीं होगा, फिर ये आंसर होगा, खत्म। ये तो ऐसे ही, जब ये प्लस वाला नहीं होगा तो माइनस वाला भी नहीं होगा, ये आंसर। ठीक है, देख लो कैसे आता है। बस साइन इनवर्स कॉस, इसको आप पहले लिखेंगे ऐसे, तोड़ो। जब कॉस कब नहीं चेंज, ये आपको पता है ना कि साइन 180 माइनस थीटा नो चेंज, साइन थीटा अगर यहाँ पे लिखा होता साइन π/2 मतलब साइन 90 माइनस थीटा तो चेंज। ठीक है, मतलब जब π/2 और 3π/2 90 और 270 रहते हैं तो इसमें चेंज हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एंगल साइन का कास में। फिर ऐसे 180 360 रहता है तो नो चेंज। तो यहीं पे हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे पाई मतलब 180 होता है। अब देखिए आपको क्या करने वाले हैं, ये जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 या 50, सर 53 है तो यहाँ पे 3π कर दीजिए। अब इसको कैसे रीड करेंगे सर जी, अब इसको ऐसे देखो कॉस, अब इससे कोई मतलब नहीं, केवल पाई से, तो 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद थीटा कितना है 3π/5। अब इसके बाद क्या होगा, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया। साइन इनवर्स तो चुपचाप माइनस को बाहर कर देता है, cos 3π/10। ठीक, 3π। अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप साइन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 3π/5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई है तो माइनस, ये साइन से साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 5π माइनस का 6π अपान में 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तो माइनस आ रहा है, कहाँ पे गलत हुआ बच्चों, इसको सही करवाइए। तो यहाँ पे जब आपका 180 10π तो 10 5 जो 50 प्लस 3, ये तो सही है। जब ये आपका सही है बच्चों तो 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, साइन इनवर्स ऐसे ही माइनस कर देगा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 होगा और 2 3 या 6 होगा। तो कहाँ पे गलत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं मैंने रॉन्ग ऑप्शन तो नहीं लिख लिया। कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं ऑप्शन तो सही है। 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ इसको। अच्छा, अभी ये जो है आपको क्या है कि माइनस बाहर कर लेंगे,
तो cos 3π/5 माइनस साइन इनवर्स, इसको एक बार और थोड़ा कम कर लेंगे। कैसे कम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई प्लस, पहले तो इसको हटा दीजिए, पाई/5, 5 में से कितना 2π कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए cos 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस होता है, कितना cos थीटा 2π/5। अब क्या होगा, ये माइनस जब बाहर आएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स cos 2π/5। अब इसको क्या राइट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2π/5। अब ये आपस में चले जाएंगे बच्चों, अब यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस 2π/5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 2 जो 4, 5 2 जो 10, तो π/10। अब भी तो वही आ गया, अब भी तो आ गया π/10, लेकिन माइनस π/10 आना है, कहाँ रॉन्ग हो रहा है? ओ नो, ये देखिए इवन पाई है। इवन पाई मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपका क्या है, ये कोऑर्डिनेट है आपका, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, तो फिर ये 2π। तो जब आप इवन पाई पे रहते हैं तो यहाँ पे हैं, तो इससे प्लस मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो ये प्लस में आएगा बच्चों, ये यहाँ माइनस में आएगा, यही आपका रॉन्ग हो रहा था। तो ये आपका माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर लगा रहेगा, ये माइनस बाहर लगा रहेगा, ये आपका माइनस, तो ये माइनस आ जाएगी सही। ठीक है, यहाँ पे आपने गलत किया था तो इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए और देखते हैं हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट में a² माइनस x²। तो इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया, आपको क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। तो आपका एक्सप्रेशन है a² प्लस x²। अगर यहाँ पे प्लस है तो बच्चों आपको सब्स्टिट्यूट करना है x = a tan थीटा या फिर a cot थीटा। जनरली हम लोग a tan थीटा लेते हैं। तो जब प्लस है फिर स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे x के स्थान पे, a tan थीटा। मान लीजिए a² माइनस x² है तब, तो x = a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट करेंगे आप लोग। मान लीजिए सर ये ऐसे हो जाए x² माइनस a², तब आप x = a sec थीटा पुट करेंगे। ठीक है, और कैसे बन सकता है मेरे प्यारे, जो मान लीजिए a + x अपान में a - x आ जाए या इसी का रेसिप्रोकल आ जाए, तब आपको क्या करना है, x = a cos 2 थीटा लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, x = a cos 2 थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो अच्छे से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए a² माइनस x² किस टाइप का है सर, इस टाइप का है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि x = आप क्या पुट करवाने वाले हो, a tan थीटा। तो पुट करवा दीजिए, सॉरी a sin थीटा आप पुट कराने वाले हैं, पुट करा दीजिए। तो साइन इनवर्स a sin थीटा अपान में स्क्वायर रूट में a² माइनस a² sin² थीटा। तो tan इनवर्स a sin थीटा, अब देखो ये a² रूट से बाहर निकलेगा तो a आएगा, तो 1 माइनस sin² थीटा बचेगा। 1 माइनस sin² थीटा सर ये cos² थीटा होता है। रूट से जब बाहर निकलेगा तो cos थीटा आएगा, कहाँ पे, अपान में। तो ये a cos थीटा हो गया, a से a कैंसिल हो गया। tan इनवर्स साइन अपान cos क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो ये आपस में चल बसे, थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगी, तो ये अपान में आएगा, x अपान a = sin थीटा। तो थीटा = कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान में a। ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा = साइन इनवर्स x अपान a। हम लोग ऐसे ही इजी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको
ये सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग थोड़ा कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप लोग ये फार्मूले को रिवाइज करिए। थैंक यू क्लास।